टाटा पावर ओवरऑल सिर्फ 3.6% ही पावर जनरेट करती है, जितना भी पावर जनरेट होता है इंडिया में। टाटा पावर एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी नहीं, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और टाटा पावर को रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहां से आता है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। और ये इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, कितने परसेंट सीजीआर से ग्रो कर रही है, पूरा वर्ल्ड क्या ग्रो कर रहा है, इंडिया क्या ग्रो कर रहा है, हर चीज समझेंगे इस वीडियो में। डिमांड कहां से ड्राइव हो रही है और किस तरीके से इंडिया इस डिमांड को फुलफिल कर रहा है, सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। आज भारत वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट पावर जनरेटर और कंज्यूमर है। आज देखें तो जो पूरा वर्ल्ड है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका 2035 तक 100% एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा और 2030 तक 80%। वहीं हमारे भारत ने टारगेट लिया है 2030 तक 50% और 2070 तक नेट जीरो एमिशन कंट्री बन जाएगा। 100% रिन्यूएबल एनर्जी से अपने एनर्जी को जनरेट करेगा। अब हम लोग ये समझें तो इस डिकेड में जो सबसे ज्यादा इन्वेंशन होने वाले हैं वो इसी इंडस्ट्री में होने वाले हैं। 2070 तक पेट्रोल और डीजल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे और पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से अर्थ को कोई दिक्कत ना हो। तो लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां से अपनी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। पावर इंडस्ट्री एक फ्यूचर इंडस्ट्री बनकर उभर रही है। अब वर्ल्ड में हम लोग देखें तो 1981 में जो कंजम्पशन था वो था 8132 टेराहार्ट और यहां पे अब देखें तो ये है 24,398। मतलब इस 50 सालों में 3% 300% डिमांड बढ़ी है। अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ये 2% से सीएजीआर से बढ़ रहा है। जो यूएसए है वो 3.2% सीएजीआर से बढ़ रहा है और भारत में अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ये 9.2% सीएजीआर से बढ़ा है। ओवरऑल 8% सीएजीआर से इंडिया में डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत ने टोटल 4,17,668 मेगावाट जनरेट किया था पावर, जिसमें 24% सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 25.3% स्टेट गवर्नमेंट ने और 50.7% प्राइवेट प्लेयर्स ने जनरेट किया था। जिसमें हम लोग ये देखें तो 56.8% यहां पे फॉसिल फ्यूल से जनरेट किया गया और 43% ग्रीन एनर्जी से जनरेट किया गया इंडिया में। हम लोग ये देख सकते हैं भारत भी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पावर कंजम्पशन की डिमांड इंडिया में 8% सीजीआर से बढ़ती जा रही है। अब लोग ये देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो इस इंडस्ट्री में डिमांड को ड्राइव कर रही हैं। सबसे पहले देखें तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, पावर की डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री में, हाउस होल्ड में और कमर्शियल स्कूल और कॉलेज, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में। दूसरी चीज है राइजिंग अर्बनाइजेशन। हम लोग देखें तो भारत में 2050 तक 68% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहेगी और इस वजह से इंफ्रा डेवलप करने में, हर चीज करने में यहां पे हम लोग देखें तो पावर की डिमांड बढ़ती जा रही है। थर्ड देखें तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव। इंडिया, भारत जो सरकार है वो इनिशिएटिव ले रही है कि हर घर तक बिजली पहुंचे और 2017 के बाद 40 मिलियन हाउस होल्ड तक सरकार ने ये बिजली पहुंचाई है और जिसकी वजह से डिमांड बढ़ा है। देखिए तो उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शंस हाउस होल्ड तक पहुंचाए हुए हैं। लोग ने किचन में कुकिंग करना चालू किया और वहां पे किचन में कुकिंग करने की वजह से भी यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ा है। जो चौथी देखें तो इंक्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन। 99.9% जो विलेजेस हैं आज भारत में डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से लिंक हो चुके हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो इंडिया में 45% जो इलेक्ट्रिक है वो इंडस्ट्री यूज करती है और इंडस्ट्री में इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ी हैं, जिस वजह से यहां पे देखें तो इंडस्ट्री में डिमांड आया हुआ है। चेंजिंग लाइफस्टाइल, छठवां पॉइंट है चेंजिंग लाइफस्टाइल। लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोग यहाँ पे एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन ये सब बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पावर की डिमांड बढ़ रही है। एग्रीकल्चर, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक गांव तक पहुंचा है तो लोग इलेक्ट्रिक पंप्स और जो इक्विपमेंट अभी एग्रीकल्चर में लगते हैं इलेक्ट्रिक के, वो लोग यूज कर रहे हैं और जिस वजह से इलेक्ट्रिक की पावर की डिमांड बढ़ी हुई है। आठवां देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं और लोग चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी अभी इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रही है। पहले जो पावर और डीजल कंज्यूम करती थी आज वो लाइट यूज कर रही है, इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ा हुआ है। जो फ्यूचर का हम लोग देखें तो 2030 तक इंडिया 500 गीगावाट जो पावर जनरेट करेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेगा और ओवरऑल जो डिमांड है, ओवरऑल इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो 8% सीजीआर से बढ़ रही है, मगर जो रिन्यूएबल एनर्जी से बढ़ने वाला है वो 15% सीजीआर से बढ़ने वाला है इस इंडस्ट्री में। देखिए तो जो स्टेट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये वो स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक और पर कैपिटा कंजम्पशन भी यहाँ पे ज्यादा है। अब तक हमने ये देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से टाटा पावर इसमें इनिशिएटिव ले रहा है और टाटा पावर अपने आप को किस तरीके से बदल रहा है। टाटा पावर 3 सेगमेंट में काम करता है। सबसे पहले एनर्जी सोर्स करना, जनरेट करना और उसको ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट करना। आज टाटा पावर 14,464 मेगावाट पावर जनरेट करता है, जो पूरी कंट्री का 3.46% है अगर हम लोग कंपेयर करें। और अगर हम लोग प्राइवेट प्लेयर से कंपेयर करें कि प्राइवेट प्लेयर जो 50.7% जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक, उसमें टाटा पावर 6.8% ही जनरेट करता है। तो टाटा पावर एक पावर जनरेशन कंपनी नहीं है। और देखिए तो टाटा पावर क्या कर रही है, सोलर जनरेशन प्रोजेक्ट। टाटा पावर 9,000 मेगावाट पावर सोलर से जनरेट किया है
अब सोलार ईपीसी प्रोजेक्ट, टाटा पावर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को सोलार सोल्यूशन दे रही है। जैसे एनटीपीसी के अनंतपुरा प्लांट में टाटा पावर ने पूरी तरह से उनको सोलार सर्विसेज प्रोवाइड किया है। सोलार रूफ टूफ प्रोजेक्ट देखें तो टाटा पावर हाउस होल्ड में, सोसाइटी में, कमर्शियल, हॉस्पिटल्स में सर्विसेज दे रही है, जो उनको पूरा सोलार पैनल लगा के दे और जहां पे 50% जो इलेक्ट्रिक है वो फर्स्ट मंथ से वो सेव कर सके। सोलार माइक्रो ग्रिड, सोलार टाटा पावर सोलार माइक्रो ग्रिड मतलब छोटे पैनल भी जनरेट कर रही है, जिस वजह से विलेजेस में जहां पे कम इलेक्ट्रिक कंज्यूम होता है वहां पे भी वो इनिशिएटिव ले सके। टाटा पावर ने सोलार पंप भी इन्वेंट किया है, जो पंप है वो सोलार पे चलेगा, जिनको एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज कर पाएंगे। सोलार मॉड्यूलर सेल, टाटा पावर सोलर पैनल भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और अच्छी तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और ऑलरेडी टाटा पावर के पास इसके बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। सोलार आरओ, टाटा पावर ने सोलार आरओ भी इन्वेंट किया है, जिससे वो डायरेक्टली जो पानी है वो सोलार के थ्रू पी सकते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो टाटा पावर है वो भी सोलार इंडस्ट्री में बहुत तेजी से इनिशिएटिव ले रही है। टाटा पावर का जो मेन बिजनेस है वो 1,30,00,000 लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन करती है, अपने पावर को पहुंचाती है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज जो टाटा पावर है वो सोलार से 22%, विंड से 7%, वेस्ट और हीट से 3% और हाइड्रो पावर से 6% पावर जनरेट कर रही है। मतलब थर्मल प्लांट्स है 62%। जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है 500 गीगावाट 2030 तक। आज 2024 में ये 179 गीगावाट ही है। मतलब आने वाले 6 सालों में 15% सीजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में पीक आवर के टाइम हमेशा शॉर्ट होता है पावर का। हम लोग देख सकते हैं कि मई और जून में यूपी में, जम्मू एंड कश्मीर में पावर के शॉर्टेज हमको देखने मिलते हैं। मतलब यहाँ पे अगर पावर और जनरेट होगा तो यहाँ पे लोग और कंज्यूम कर सकते हैं और जिस तरह से एक्टिविटीज बढ़ रही है इकोनॉमी, इंडिया का जो पावर सेक्टर है और बढ़ेगा। अब हम लोग देखें तो जो टाटा पावर है वो 37% आज जो इलेक्ट्रिक है वो ग्रीन एनर्जी से जनरेट कर रही है और 2030 तक ये 70% जनरेट करेगी और 2045 तक 100% टाटा पावर इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेगी। मतलब हम लोग भारत कहां 2070 तक ओवरऑल जनरेट करेगा और 45 में ही टाटा पावर 100% शिफ्ट हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी पे। टाटा पावर एनओसी भी सर्विसेज देती है, जैसे इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एक्टिविटीज भी देती है इस सेगमेंट में। अब मेन जहां पे टाटा पावर अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहती है वो है पावर स्टेशन। देखें तो अब तक 5000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इंस्टॉल कर चुकी है टाटा पावर 442 सिटीज में भारत में। और देखें तो मुंबई में 1000 से ज्यादा पावर स्टेशन स्टैब्लिश कर चुकी है टाटा पावर, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज हो सकती हैं। टाटा पावर 2030 तक टारगेट ले रही है कि 2 लाख हाउस होल्ड तक और 50,000 कमर्शियल प्लेस पे पावर ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर सके। तो थर्मल और हाइड्रो कोल से 32%, रिन्यूएबल एनर्जी से 40% और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से 54% का रेवेन्यू टाटा पावर को आता है। हम लोग ये देख सकते हैं कि जो मेन सोर्स है टाटा पावर के रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन ही है। अब देखिए तो टाटा पावर में 39 लाख से ज्यादा इन्वेस्टेड है, इतना भरोसा दिखाते हैं टाटा पावर पे। टाटा पावर हम लोग ये देखें तो जिस तरीके से इंडस्ट्री की डिमांड है वो तेजी से 15% सीजीआर से रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी और यहां पे देखें तो टाटा पावर पूरी तरीके से शिफ्ट हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। जहां भारत 2070 में पूरी तरह से शिफ्ट होगा, वहीं टाटा पावर 2045 में ही टोटली शिफ्ट हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी पे। एक अच्छी चीज है। देखिए तो 3.6% का सिर्फ इलेक्ट्रिक जनरेट करती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा और रेवेन्यू आता है कंपनी को 54% और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में एंड टू एंड कंज्यूमर तक अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन वो लॉन्च कर रही है, जिससे 85% का मार्केट शेयर आज भी ऑन करती है। मतलब आगे भी टाटा पावर इस सेगमेंट में मार्केट लीडर होगी। जिस तरीके से ईवी का बोलबाला है और तेजी से लोग ईवी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हैं, उसका फायदा टाटा पावर को आने वाले समय में मिलेगा। ओवरऑल टाटा पावर ने लास्ट 1 साल में 50% से ज्यादा का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को और आगे भी टाटा पावर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जिस तरीके से टाटा पावर का हमको फंडामेंटल एनालिसिस करके लगा। अब मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं टाटा पावर में इस भाव में। जरूर आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही टाटा पावर जैसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।